Good evening everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with me. So this video is specially for the 10th class students how to attempt science paper in exam. ये वीडियो स्पेशली सारे बोर्ड एग्जामिनेशंस के बच्चों के लिए है जो लोग अपना क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली साइंस बिकॉज आई एम अ साइंस टीचर. तो ये वाला वीडियो जो है ये मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए भी है और ये सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अपने साइंस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं पर आफ्टर ऑल उसके बाद भी रिजल्ट जो होता है हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आता है. सो इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोगों का रिजल्ट क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन जो होता है वर्क का दैट इज़ नॉट गुड. तो आपको अपने एग्जाम में ये ध्यान जरूर रखना है. आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑलमोस्ट ओवर हो गए हैं. आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप अपना बोर्ड का एग्जाम करेंगे फॉर साइंस या प्री बोर्ड का एग्जाम भी आपने किया होगा, आपको ध्यान रखना है आप आंसर्स आपको पॉइंट्स में लिखने हैं. ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन का आंसर आता है, कोई एक्सप्लेन दिस पार्ट, तो डोंट राइट इट इन पैराग्राफ, ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स. क्योंकि जो पॉइंट्स होते हैं एग्जामिनर को बहुत अच्छे क्लियर होते हैं. एज आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ चेकिंग ऑल्सो, मैंने बोर्ड की चेकिंग भी करी हुई है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. जब आप पॉइंट्स में अपने आंसर लिखते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है उसको चेक करने में, क्योंकि एक एक पॉइंट जो होता है बहुत क्लियरली आपको विजिबल होता है. और जब आप पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन जरूर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं मेटल्स की या आप स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बता रहे हैं, तो अगर आप डेंड्राइट बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि डेंड्राइट क्या है, तो डेंड्राइट को आप अंडरलाइन कर दीजिए. तो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनर की अटेंशन उस पॉइंट पे डेफिनेटली जाए. देन एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और अगर डायग्राम नहीं दिया गया है कि ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो, तो ऐसा नहीं है. अगर आपको एक्सप्लेनेशन में अपना डायग्राम बनाना है तो यू कैन ड्रॉ. अगर आप ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे, तो हमें एक भी मौका नहीं मिलता है आपके हाफ मार्क्स भी कट करने का, बिकॉज हमें भी किसी भी बच्चे के मार्क्स काटना अच्छा नहीं लगता है. तो आप ऑफकोर्स जब भी आप लिखेंगे तो अगर आपके पास टाइम बचता है हमेशा अपने एक्सप्लेनेशन में डायग्राम को ज़रूर बनाएं. भले ही आप एक रफ डायग्राम बना रहे हैं अगर पूछा नहीं गया है, टू एक्सप्लेन योर कंसेप्ट ईजियर, ताकि आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट ना हो. सेकेंडली जब भी आप हर एक आंसर करेंगे, हर एक आंसर को कंप्लीट फिनिश होने के बाद एक अंडरलाइन ज़रूर डालेंगे और दो आंसर्स के बीच में 1 से 2 लाइन ज़रूर छोड़िए टू शो द सेपरेशन. आपका सेपरेशन दिखे. आपने एक आंसर कर लिया, 2 लाइन छोड़िए, उसके बाद आप नेक्स्ट आंसर करेंगे स्टार्ट. क्योंकि हो सकता है आपको अंडरलाइन करने का टाइम ना मिले, तो एटलीस्ट 2 लाइन्स छुट्टी होंगी तो आपको ये होगा कि हाँ देयर इज़ अ सेपरेशन बिटवीन 2 आंसर्स. आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो न्यूमेरिकल्स आपको जब करेंगे तो स्टार्ट विथ व्हाट इज़ गिवन. आपको जो जो गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर उसको ज़रूर लिखिए, क्योंकि साइंस के अंदर भी आपके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मार्किंग होती है. ऐसे नहीं लिखना है कि आपको पूरा लिखना है. इमेज ये दे रखी है, अगर आपको यू लिखना है, वी लिखना है अलॉन्ग विथ साइन कन्वेंशन इन लाइट चैप्टर, तो आप लोग शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं. एंड अपने आंसर को बॉक्स में डालना बिल्कुल ना भूलें. जब आप अपने आंसर निकालने के बाद उसको बॉक्स में डालेंगे तो एग्जामिनर की जो नज़र होगी डेफिनेटली आपके बॉक्स पे ज़रूर जाएगी कि हाँ आपने आंसर को मेंशन किया है. जब हम लोग चेकिंग करते हैं हमें एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर आंसर की दी जाती है कि इतने इतने पॉइंट्स में बच्चे को ये आंसर देने हैं. तो इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग अगर वर्क करेंगे तो आप लोगों के 100 में से 100 भी आप स्कोर कर सकते हैं इन साइंस एग्जाम. आफ्टर दैट अगर आप डायग्राम बनाएंगे, नीट डायग्राम बनाएंगे, वेल लेबल्ड बनाएंगे एंड प्लीज ड्रॉ इट विथ पेंसिल. पेंसिल से ही आपको डायग्राम बनाना है, पेन से बिल्कुल भी नहीं बनाना है. कई बार बच्चे ब्लैक से उसकी आउटलाइन कर देते हैं. नो नीड. एक शार्पन पेंसिल आप यूज़ कीजिए और उसको अच्छे से मेंशन करिए, उसके एक एक पार्ट को लेबल करिए. अगर आप ऐसे ही गंदा सा डायग्राम बना के आ जाएंगे डेफिनेटली एग्जामिनर बहुत हैप्पी नहीं होगा. तो यू कैन शो योर स्किल्स. आप लोग क्लास 10th में है तो डेफिनेटली आप लोगों को इतना डायग्राम बनाना आना चाहिए, बिकॉज दीज डेज जो आर्ट होती है बच्चों की, ज़्यादातर बच्चों की बहुत अच्छी होती है. तो आप एक नॉर्मल सा डायग्राम तो बना ही सकते हैं. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डिफरेंस का आता है एग्जाम में तो ध्यान रखिए डिफरेंस को टेबुलर फॉर्म में ही करिए. टेबुलर फॉर्म में टेबल बनाने के बाद आप एक एक पॉइंट को सामने सामने रखिए. ऐसा नहीं कि एक पॉइंट आपका सेकंड पॉइंट इधर है और साइड वाले का एक पॉइंट फर्स्ट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है. बिल्कुल आमने सामने उसका डिफरेंस लिखिए, टेबल बनाइए. डिफरेंस को कभी भी पैराग्राफ में मत लिखिए. इतना पैराग्राफ एक एक लाइन कोई भी नहीं पढ़ता है जब आप पैराग्राफ लिखते हैं. बट येस अगर आपका
पॉइंट्स में होता है तो बहुत अच्छे से नज़र आता है और आपको हर एक पॉइंट में मार्किंग मिलती है, इसलिए ये बिल्कुल मत भूलिए। आफ्टर दैट रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, हर बार पूछा जाता है। एंड वन मोर थिंग, मैंने ये देखा है कि प्लीज़ चेक आउट द वर्ड लिमिट। आपको वर्ड लिमिट में आंसर करना है। हम कई बार क्या करते हैं, व्हाट इज फूड चेन पूछा है, हम फूड चेन की एक लाइन लिख के और फिर आंसर को ख़त्म कर देते हैं। वाई? आप लोग एग्जाम्पल भी तो लिख सकते हैं। आप क्लास 10th में, तो जितना पूछा गया है उतना नहीं, आप थोड़ा 1-2 लाइन्स अपने व्यूज़ अपने एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, ताकि आपको एक में से कोई भी 2 मार्क्स में से भी हाफ नंबर भी कटने की गुंजाइश ना बचे। एंड मेक योर पेपर प्रेजेंटेबल, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर होता है कई बार हम लोग बहुत गंदा लिखते हैं, जिससे एग्जामिनर क्या होता है, आपकी राइटिंग पढ़ ही नहीं पाता है, बस वो फिर ऐसे ही टिक मार के हाफ मार्क्स दे देता है कि पता नहीं क्या लिखा है। तो प्लीज़ अपना पेपर इतना अच्छा करिए, इतना नीट करिए, अपने दिलो जान लगा दीजिए अपना एग्जाम की प्रिपरेशन करने में, और उसको जब आप प्रेजेंट करेंगे बहुत ध्यान रखिए उसका, ताकि आप लोगों को फुल मार्क्स मिले। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर साइंस एग्जाम। थैंक यू।